एक समय की बात है। जंगल में एक विशाल इमली के पेड़ पर हंसों का झुंड रहता था। खाने के लिए लगातार इमली मिलने के कारण हंसों ने पेड़ को अपना घर बना लिया था। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़े हंस ने इमली के पेड़ के नीचे एक छोटी सी बेल को उगते हुए देखा। चलो, हम उस बेल से छुटकारा पालें, उसने दूसरे हंसों से कहा। किसी दिन यह बेल हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है और तब हमें उसका पछतावा होगा। लेकिन अन्य हंसों ने बुद्धिमान बूढ़े हंस की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे बिना किसी चिंता या परवाह के अपना सामान्य काम करते रहे। बेल धीरे धीरे बढ़ती गई। एक दिन बेल इतनी बड़ी और मजबूत हो गई कि कोई आदमी उस पर चढ़ सकता था। बूढ़े हंस ने उन्हें एक बार दोबारा चेतावनी दी। हमें उस बेल से छुटकारा पाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं किया तो हमें पछताना पड़ेगा। दूसरे हंसों ने फिर भी उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन जब हंस बाहर चुग्गा लाने गए थे तो जंगल में एक शिकारी आया। उसने इमली का पेड़ देखा और फैसला किया कि वो जाल लगाने के लिए एक अच्छी जगह होगी। शिकारी ने अगले दिन फिर से आने का मन बनाया। फिर अगले दिन शिकारी आया और वो बेल की सहायता से पेड़ पर चढ़ गया। उसने पेड़ पर अपना जाल बिछाया और वहां से चला गया। जब पक्षी पेड़ पर वापस लौटे तो वे जाल पर ध्यान दिए बिना ही उसमें उड़ गए और जल्द ही सब हंस जाल में फंस गए। पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे। उन्होंने घबराहट में अपने पंख इधर-उधर फड़फड़ाए। केवल बुद्धिमान बूढ़ा हंस ही बैठा रहा बहुत शांति से। मुसीबत में आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? एक दूसरे हंस ने पूछा। बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा, मैंने तुम्हें यह बताने की कोशिश की थी कि एक दिन आएगा जब हमें बेल को नष्ट न करने का पछतावा होगा। लेकिन तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर अन्य हंसों ने बूढ़े हंस से भागने में मदद करने की विनती की। तब उसने कहा, जब शिकारी आए तो बिल्कुल शांत होकर लेट जाना। वो तुम्हें मरा हुआ समझकर एक एक करके तुम्हें नीचे फेंकेगा। हम सभी को नीचे फेंकने के बाद और शिकारी के नीचे उतरने से पहले हम एक साथ उड़ान भरेंगे। जब शिकारी आया तो सभी पक्षी मरने का नाटक करते हुए बिल्कुल शांत पड़े रहे। शिकारी पेड़ पर चढ़ गया और फिर उसने एक एक करके हंसों को नीचे फेंका। जैसे ही आखिरी पक्षी जमीन पर गिरा वैसे ही सभी पक्षियों ने एक साथ उड़ान भरी। शिकारी वहीं खड़ा रहा और यह देखकर हैरान रह गया कि हंसों ने उसे कैसे मात दी थी। सभी हंसों ने बुद्धिमान बूढ़े हंस के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ समस्या के विकट होने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए।